पहले जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक द्विवेदी, कायदे मंत्री आदरणीय श्री अरविंद त्रिपाठी जी, अध्यक्ष प्रभारी आदरणीय श्री सरदार पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी जिले के सभी हाथ में ले लो भाई। आप सभी पत्रकार बंधुओं का जिला भाजपा की ओर से अभिनंदन करता हूँ और माननीय अध्यक्ष जी से पत्रकार वार्ता प्रारंभ करने का आग्रह करता हूँ। ठीक है, पत्रकार वार्ता में हमारे साथ राजनगर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हमारे नेता माननीय शुक्ला जी, हमारे महामंत्री अभिषेक जी, कार्यालय मंत्री जी, मीडिया के हमारे साथी अरविंद बुंदेला जी और अरविंद रावत जी, और थोड़ी सी सूचना पे, अल्प समय की सूचना पे मैं कहूँ, आप लोग पधारे सभी मीडिया जगत के बुजुर्गजन। मुझे लगता है सबके ध्यान में ये विषय आया भी होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से विरोध स्वरूप जो कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी की तरफ से एक टिप्पणी आई है। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस विषय को लेकर के हमारी ओर से दिग्विजय सिंह जी के बयान का विरोध भी है। इसी तारतम्य में हम आप सब आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से एकत्र किए। मैं कुछ बिंदुओं का उनका पॉइंट एक बार वाचन कर दूं, बाद में 1-2 मिनट में कोई ऐसी बात होगी तो हम बातचीत कर लेंगे। देश में आज़ादी के बाद दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जैसे उनके नेता अनुसूचित जाति और जनजातियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहे। उन्होंने अजा और अजजा की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण का प्रयास कर रही है, इन वर्गों को सशक्त भी बना रही है, तो कांग्रेस और दिग्विजय सिंह को पेट में दर्द हो रहा है। अब तो दिग्विजय सिंह अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इन वर्गों के हकों को छीनकर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और उसे बढ़ावा दिया, जिससे माहौल भी खराब हुआ। प्रदेश में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन कांग्रेस और दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आदिवासियों एवं पिछड़े वर्ग का हक छीनने का प्रयास, साथ साथ प्रदेश का माहौल भी खराब करने में लगे। कांग्रेस में हाशिए पर खड़े दिग्विजय सिंह केवल सुर्खियों में बने रहे और इसलिए वो अनाप शनाप बयानबाजी भी करते रहे। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो एक आतंकवादी से गले मिलने जाते हैं। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की शहादत को फर्जी एनकाउंटर बता करके अपमानित करते हैं। कांग्रेस शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और उसके खून में आज भी अंग्रेजों की जीन्स है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुस्लिम भाइयों को भी मिलता है। लाडली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहनों को भी मिलता है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा दिग्विजय सिंह के उस बयान की भी निंदा कर चुका है, जिसमें उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति का हक छीन करके मुसलमानों को देने की बात कही थी। भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विश्वदत्त शर्मा जी पर दिग्विजय सिंह ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है, वो सबका, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अनुसूचित जाति के बंधुओं का और सभी वर्ग का जो पार्टी में इस विचारधारा और देश की उन्नति में लगे हैं, उन सबका अपमान है। प्रदेश अध्यक्ष जी पर की गई अमर्यादित टिप्पणी की हम निंदा करते हैं और इसके विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। पार्टी ने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच से की है। पार्टी मांग करती है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ मामला भी दर्ज। हमारी पार्टी मूल्यों पर आधारित राजनीतिक दल है और ये हमें संस्कार
अपने अग्रजों से और पूर्वजों से मिले हैं। राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए भी हम संसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए अपना जो एक राजनीतिक स्तर है, हमारे नैतिक मूल है, उनकी रक्षा करते हुए एक अच्छी राजनीति भी कर सकते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह का जो पिछला रिकॉर्ड है, तो दिग्विजय सिंह जी को हमेशा सुर्खियों में बने रहने का स्वभाव है, उनकी आदत है, और वो अनाप शनाप आधारहीन कोई विषय हो उसको भी लेकर के कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और अभी जैसा मैंने पूर्व में कहा, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी पर अमर्यादित और असंवैधानिक टिप्पणी उन्होंने की है। इसको लेकर के हम जिले के सभी लोग, हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े रोष में हैं और हम सब लोग उनकी कड़ी निंदा करते हैं इस टिप्पणी की। और कोई विषय है तो मामला दर्ज कराने गए तो हो गया मामला दर्ज? ये तो मांग है, हमारी मांग कर ही रहे हैं हम, जो अधिकाधिक कानून के दायरे में उनके साथ जो उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। हमारे मध्य प्रदेश की विभिन्न जिलों में कार्यकर्ता बहुत दुखी है, रोष में है और अपने अपने स्तर पर पुतला दहन के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से या पत्रकार वार्ता के माध्यम से वो अपने अपने स्तर पर सब हम लोगों ने पहले भी आप लोगों को बुलाकर, सब आदरणीय पत्रकार बंधुओं को बुला करके ये विषय आपके ध्यान में भी आए और मीडिया के माध्यम से दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता की निंदा सार्वजनिक हो, मीडिया भी लिखे कि हमारे जो संसदीय क्षेत्र में, कार्य में और संसदीय भाषा का किस प्रकार से उपयोग हम लोग कर सकते हैं अपने राजनीतिक क्षेत्र में, जो दूसरे नेताओं द्वारा, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं द्वारा नहीं किया जाता और लगातार अभद्र भाषा बोलते रहते हैं। कई बार इसके एक साथ कई उदाहरण हैं, पूर्व में भी उन्होंने कई बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और दूसरे नेताओं पर भी टिप्पणी की है, ये सर भी देते। हमारा जो अपना कहना है FIR नहीं हुई अभी तक। आप लोग सब रोष में हैं, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, और सरकार आपकी है और पुलिस आपकी है, तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा? जांच कर रही है, जांच चल रही है और FIR भी होगी। जांच कहाँ चलेगी जब FIR ही नहीं? तो जांच क्या टाइम लगेगा? नहीं, ये तो सत्तारूढ़ दल का मतलब वो है। आम आदमी थाने में जाके क्या करता होगा, इसका अंदाजा लगाइए इससे। हम भाजपा के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और हमें भरोसा है कि भारत का संविधान और कानून दिग्विजय सिंह जी की इस टिप्पणी की उनको सजा देगा। अध्यक्ष जी, एक सवाल, भाजपा सबसे बड़ा दल, सबसे बड़ा दिल कायम है। आप लोगन के नेता 80% नेता जो कहा थे कि भैया दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का हम सीरियस नहीं है, और जबकि आप लोग सीरियस ले, कांग्रेस नहीं ले सीरियस, भाजपा नहीं तो बचेगा फिर काय का, जब सीरियस नहीं ले रहे तो बचेगा काय। दिग्विजय सिंह जी की जो आदत है, जो उनका स्वभाव है अनाप शनाप बोलने का, इसको लेकर के जैसा आपने कहा स्वभाव उनका इस प्रकार का है कि स्वाभाविक है, उनकी पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती, ये बात सच है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दूसरे दल का हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करेगा तो स्वाभाविक है उस विषय को हम लोग मीडिया के सामने भी ले जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को सबको जानकारी हो कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी पर क्या टिप्पणी की है दूसरे दल के किसी नेता ने। क्या टिप्पणी की है? क्या टिप्पणी की है दिग्विजय सिंह ने? क्या बोला है दिग्विजय सिंह? ये अभद्र टिप्पणी है और हमारे आदित है उन शब्दों को हम जैसे संस्कारवान कार्यकर्ता बोलने में भी हमको संकोच लगता है। आज सब लोगों ने समाचार पत्रों में और वीडियो क्लिप में देखा ही है, सुना भी होगा। अगर ऐसा कुछ है तो होती है FIR तो किसी भी वो तो प्रयास जारी है, वो तो प्रयास कर ही रहे हैं, हमारे सब लोग लगे हैं और हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है और इसका प्रयास लगातार है। छतरपुर में FIR दर्ज कराने की और हमें देश के कानून और इस देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। नहीं, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने का तो 18 साल से प्रयास चल रहा है, 20 साल से, वैसे तो बात करा नहीं पाई। वही दिग्विजय सिंह वही कह रहे हैं कि BD शर्मा जी कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं, आतंकवादी से संबंध है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही हमारे ऊपर? कह रहे हम पे कार्रवाई कराओ ना अगर हम गलत हैं तो। देखिए, सत्यमेव जयते,
सच्चाई की जीत होती है। मैं और हमारे पार्टी के लोग ऐसा मानते हैं। हमारे जिले के सभी लोगों का भरोसा इस बात पर है कि सत्य में जयते, सच्चाई की जीत होती है। किसी न किसी दिन कभी ना कभी निश्चित तौर पे संज्ञान लेकर के कानून को सजा देगा। 18 साल से लगातार बीजेपी सोच रही है कि हम FIR दिया था। उन्होंने भाजपा पे और बीडी शर्मा पर भी आरोप लगाए थे। दूसरा पॉजिटिव शहजाद अली का जो मकान गिरा था उसके संबंध में आज भी हमारा जो मूल विषय है, दूसरे किसी विषय की बात है वो बाद में अपन कर लेंगे। कभी हम जिस विषय को लेकर के बैठे हैं, उन पर आरोप लगाए थे भाजपा पर कि एक बल के खिलाफ ये लोग बयानबाजी करते हैं, उनके मकान टूटते हैं। ऐसे उनका बयान आज क्या था? हमारा बयान जो तो बता ज्वलंत दो। मुद्दा है, बयान क्या था उनका दिग्विजय सिंह का? बयान क्या था? अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। बहुत सारी बातें बोली हैं उन्होंने, बहुत से शब्द कहे हैं और वो चूंकि ये हमारे संस्कार हैं कि उन शब्दों का उपयोग हम रिपीट करके, दिग्विजय सिंह जी ने जो बोला उन शब्दों को हम रिपीट करें, ये संस्कार हमारे इसकी स्वीकृति नहीं देते। अध्यक्ष साहब, पूरा मध्य प्रदेश में बड़ा हाई प्रोफाइल मामला आप ही सब बन गया बिल्कुल है। जनों को सब कुछ मालूम नहीं, है, नहीं, पूरे मध्य प्रदेश लेकिन का हाई हमारे प्रोफाइल माध्यम मामला से है। भी हमारा रोष और हमारा अध्यक्ष क्रोध साहब, मीडिया के सामने प्रकट हो, वही तो इसलिए कह रहे आज हैं। आप इसी सबको मुद्दे हम पे बैठे किया। हैं, ये मध्य प्रदेश का हाई प्रोफाइल मामला हो गया है। इसमें अभी तक एक FIR नहीं हुई, तो अगर प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है क्या, या जुझार सिंह जैसा मामला हो रहा है? जुझार सिंह आपके भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी समस्या आज कल आपके क्षेत्र की है, जिनकी फाइलें गायब हो गई है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, या कार्यकर्ताओं की अब सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा वो भी पार्टी का विनम्रता के साथ एक आग्रह ये है कि आज जो मूल विषय है, जो बात है, तो मैंने आपके सामने कुछ तो बताइए। विनम्रता के साथ रखी है। दूसरे कोई मुद्दे हैं अध्यक्ष जी, आज के मुद्दे आपका नहीं। इतना उनके संदर्भ में अध्यक्ष जी, व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपन कभी भी चर्चा चलिए एक काम करिए, ऑफ द रिकॉर्ड कर लीजिए। आप इतने रोष में प्रशासन हैं, गंभीर ही नहीं है इस समस्या को लेकर। पूरे मध्य प्रदेश में प्रशासन गंभीर नहीं है। आपके लिए पार्टी बड़ा मुद्दा है, अगर मुद्दा बड़ा है तो FIR क्यों नहीं होगी? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ से माननीय खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद, स्वाभाविक है, मन को पीड़ा होती है, कष्ट होता है, बुरा लगता है, हमारे नेता हैं, इसलिए हम लोगों ने आप सबको बुलाकर आपके माध्यम से जो कि आम जनमानस तक ये विषय जाए। अच्छा, आप लोगों ने कहीं लिखित में आवेदन दिया थाने में किसी? यहाँ पे जिस जगह पे वो बोलते लिखित में हैं, भोपाल में स्वाभाविक आवेदन है, दिया उस गया जगह है के पार्टी लोग के द्वारा, जिस जगह तो बोले भोपाल में उस FIR की भी जाएगी। यहाँ कोई आवेदन नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, क्योंकि हमारे वो क्षेत्रीय सांसद भी हैं इस क्षेत्र के, छतरपुर जिले के, और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो हमने सब मीडिया भाइयों को बुला करके और अपना रोष व्यक्त किया है और मांग की है कि दिग्विजय सिंह पर FIR की जाए। यानी अब आप ज्ञापन वगैरह आप रोज देंगे? नजर नहीं आ रहा ना, थोड़ा लगे क्योंकि ये वास्तव में सड़कों पे आ जाइए ना, जब तो वो तो मजा है। हाँ, और क्या? ज्ञापनों को अध्यक्ष साहब, या तो मामले को लेकर आज ही आवेदन दिया जाना चाहिए, तो समझ में आता है। नहीं, आवेदन कल पड़ता आपको शायद नॉलेज में नहीं, भोपाल में आवेदन दिया गया है। में हुआ है। हाँ, लेकिन प्रदेश के छतरपुर में पदाधिकारियों ने उनको जाकर के थाने में आवेदन दिया है। छतरपुर के वो सांसद हैं, हमारे सांसद कार्रवाई भी हो रही हैं, आप लोग हैं जब या तक हम उस लोग विषय हैं, की हम पूरी लोग क्या जानकारी कर ना रहे हैं हो। उनके लिए? घटना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपन ने, इसीलिए नहीं, अपना सड़क विरोध पे दर्ज तो कराया निकलना है। चाहिए, आप लोगों को दिखना चाहिए कि हमें रोष है। यहाँ चार दीवारी में आप बैठ के क्या रोष जता रहे हैं? करते हैं, करेंगे सर। हमारे मीडिया के, मैं एक बार मीडिया के बारे में तो आपने कहा ना कि दिग्विजय सिंह को सीरियस ही लेते हैं, रोड पर लाने लायक उनकी हैसियत नहीं है। वो खुद पिक्चर में रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं, मोदी जी के लिए उल्टे सीधे मोदी जी के लिए बोलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए बोलते हैं। उनकी जो कह रहे हैं ना, पार्टी स्वयं सीरियस नहीं लेती है, लेकिन अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई गलत बात बोलेगा तो हम इस तरीके से उनको ये वार्निंग है और हम यह चेतावनी भी देते हैं कि अगर करेंगे तो जिस प्रकार से भी जरूरत पड़ेगी उस प्रकार से हमारे सारे कार्यकर्ता मिलकर के विरोध दर्ज प्रदर्शित करेंगे। मैं अपने छोटे से अनुभव के आधार पे एक मिनट की बात कह दूं। तिवारी जी ने कहा कि रोज सड़कों में दिखना चाहिए। मेरा ऐसा छोटा सा अनुभव है, जो मैं अनुभव कहता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। उसी के लिए तो आप चाह रहे हैं कि हम लोगों के पिक्चर में माध्यम आए, रोडों पे आए, हम हाईलाइटेड हों, वो नहीं होंगे, वो नहीं है सीरियस, खत्म है आप कहानी। मीडिया के विद्युत जनों के माध्यम से
हजारों हजार लाखों लाख लोग उनके चरित्र को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और निंदा भी करेंगे। इसलिए मीडिया हमारा लोकतंत्र का जो सशक्त स्तंभ है, आपकी लेखनी के माध्यम से पूरे जिले और पूरे प्रदेश में लोग दिग्विजय सिंह के इस बयान को पढ़ेंगे, उनकी निंदा करेंगे, भर्त्सना भी करेंगे। इसलिए आप आज भाजपा की लड़ाई को मीडिया को लड़ना है। धन्यवाद।